नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। ओसिया के सबसे प्राचीन मंदिर सचियाय माता मंदिर में खड़ा हूँ। लगभग 3000 वर्ष पुराना मंदिर। बताया जाता है कि माता जी की जो मूर्त है वो स्वयंभू है, यानी पर्वत जिसे स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है, वो चीरकर माता जो यहाँ प्रकट हुए और उसके बाद यहाँ के जो महाराजा थे उप्पल देव, उनको सपने में दर्शन दिए और मंदिर निर्माण के लिए यहाँ उनको बताया गया। जब यहाँ की खुदाई की गई तो जो भी सोने की मुद्राएं मिली, उन्हीं सोने की मुद्राओं से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। और आगे इस मंदिर के बारे में जानने के लिए यहाँ के व्यवस्थापक मेरे साथ हैं। सर, आप बताएं और डिटेल में मंदिर के बारे में। ओसिया गांव जोधपुर से 60 किलोमीटर है और ओसिया में सचियाई माता जी का मंदिर विद्यमान है। और सचियाई माता जी नाम है छठी दुर्गा, नव दुर्गा में सच्ची का, इट मीन सचियाई माता। सचियाई माता जी का मंदिर यहाँ नहीं था। उस समय उत्पल देव परमार राजपूत राजा का राज था। 3,80,000 परमार यहाँ रहते थे। उनमें से एक लड़के की शादी हुई। उसकी जो औरत आई, उसके पीर में माता जी का मंदिर था और हमेशा दर्शन करके जलपान लेती थी। उसको मंदिर नहीं था तो दर्शन हुए नहीं, तो उसने प्रण कर लिया कि मंदिर होगा तब जलपान लेऊंगी दर्शन करके। तो उसको 9 रात तक माता जी ने दर्शन दिए, तो उसने मना कर दिया। आखिरकार माता जी ने उसको दर्शन देने के लिए ये पहाड़ी बताई, तो इस पहाड़ी पर मैं निकलूंगी और तुम दर्शन कर लेना। तो दूसरे दिन 10वें दिन माता जी यहाँ प्रकट हुए, तो उसने उस दर्शन किए, फिर जलपान लिया। और उसी दिन यहाँ के राजा, प्रजा और दरबारियों वगैरह सभा को सौंपन हुआ कि यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ दिखाया गया, जबकि मंदिर था नहीं, सौंपन में दिखाया। तो सुबह ये चर्चा का विषय हो गया। राजा के दरबार में भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा ये कोई स्वप्न नहीं है, ये माता का आदेश है और मंदिर इसलिए दिखाया है कि हम अपने को मंदिर बनाना है। इतने में बताते हैं भविष्यवाणी भी हुई, आकाशवाणी, कि राजन यहाँ से 4 किलोमीटर पर तालाब है, उसकी खुदाई करो, सोने की 9 लाख मुद्रा है वो प्राप्त करो और पूरी मुद्रा यहाँ लगनी चाहिए और ये मंदिर बनाओ। राजा उत्पल देव परमार ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। उस समय बताते हैं कि 108 ये सनातनी मंदिर थे और 108 पानी की बावड़ियाँ थी। इससे पता लगता है कि इतने मंदिर थे तो इतनी आबादी रही होगी, और पानी का इतना बड़ा साधन था तो आबादी रही होगी, इसलिए 108 बावड़ियाँ थी। फिर यहाँ पर 1976 में पुजारी जुगराज जी इस मंदिर के मुख्य पुजारी थे। उन्होंने गांव के लोगों को, बाहर के सेठ साहूकारों को इकट्ठा करके और मेंबर बना के ट्रस्ट की स्थापना की। देवस्थान विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाई और यहाँ का काम शुरू हुआ। आज ट्रस्ट इस मंदिर का काम देख रहा है। हमारे पास करीब 300 तो एसी रूम है, 300 नॉन एसी रूम है, धर्मशाला, भोजनशाला सब यात्रियों की सुविधा के लिए बनी है। नवरात्रि में साल में चैत और आसोज में 2 बार मेला लगता है। हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। हवन अष्टमी को रात को यहाँ की परंपरा है कि अष्टमी की रात को यज्ञ होता है, जिसमें यहाँ की परंपरा है ओसिया की कि जितनी भी जनता है ओसिया की, वो एकादशना उपवास करती है। तो यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित होती है, उसको देख के फिर उपवास और एकादशना व्रत खोलती है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी जनता ओसिया की पूरी जनता। एक बार जोधपुर दरबार का आना हुआ तो यहाँ पर वो साधन नहीं थे, ये कुछ नहीं था, तो यहाँ पर कन्नाते बांध दी गई कपड़े की और फोर्स लग दी और दरबार के आने में हो गई लेट। गांव घेर अपने नियत समय पर आ गया कि हवन का दर्शन करके एकादशना खोलेंगे। इधर वो कन्नाते बंद, तो फिर वहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया, क्यों कि उमेश सिंह जी जो दरबार यहाँ पधारे थे, उनका ओसिया ससुराल बदन कंवर यहाँ की बेटी थी। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह जी भाटी की बुआ थी, कर्नल मोहन सिंह जी की बहन थी। दरबार के पास में खबर पहुंची कि ये बात है और यहाँ की ये परंपरा है, तो उन्होंने कहा कन्नात हटा दो, पहले जनता दर्शन करेगी। इतने दयालु थे वो। तो वो कन्नात हटा दी गई, पहले जनता ने दर्शन किए, एकादशना खोले, फिर देर रात को दरबार जाके दर्शन किए। ये यहाँ की विशेषता है। यहाँ पर किसी के मुंह से माता जी नहीं बोलते हैं, आओ हाथ जोड़ो,
यहाँ धागा बांधो, मनोकामना करो कि वापस हाजिरी दूंगा, तो उसकी मनोकामना पूरी होने पर वो धागा खोलने के लिए आते हैं। अच्छा। अब वहाँ पर जो धागे बांधे जाते हैं, आपने बांधा, उन्होंने बांधा, मैंने बांधा, अब आप वापस आएंगे तो आपको क्या मालूम मेरा धागा कैसा है, इनका भी धागा वैसा, मेरा भी वही। तो आप कोई भी धागा खोलेंगे तो जो धागा वो आप खोल रहे हैं वो धागा किसने बांधा, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। अच्छा। और आपका धागा कौन खोलेगा, कब आएगा, वो खोलेगा तो आपकी हो जाएगी पूरी। वो मनोकामना पूरी हुई है, वो आ रहा है खोलने तो, लेकिन उधर माता जी की मेहरबानी से जो धागा खुल रहा है उसकी मनोकामना पूरी हो रही है। ये माता जी की ओसियों की विशेषता है। और हम यहाँ पर 60 परिवार है मोनगेरा सेवक जाति के मग ब्राह्मण, जो हम 33 पीढ़ी से इस मंदिर के पुजारी, और हर 15 दिन में पुजारी चेंज होते हैं। अच्छा। और यात्रियों के यहाँ खाने की भोजन की व्यवस्था है। यात्री बोलते हैं 365 दिन चलती है। 365 दिन भोजनशाला दिन दिन में चलती है, रात में नहीं। बोलने पर भोजन तुरंत बना के देते हैं। अच्छा सात्विक भोजन, लहसुन प्याज इस्तेमाल नहीं करते। आप बताएं मंदिर के बारे में, कितने वर्षों से आप आ रहे हैं, कैसे जुड़ा हुआ इस मंदिर से? मैं ओसिया का निवासी हूँ। ऐसा सुनने में आ रहा है कि दाटन पाटन से पहले ओसिया एक महानगर के रूप में था, और उस समय राजा उपलदेव यहाँ के शासक थे, राजा थे। और उपलदेव राजा ने ही ये मंदिर का निर्माण करवाया। उनको सपन में मतलब देवी आई, और सपने में देवी आने के बाद में उपलदेव राजा ने यहाँ निर्माण करवाया। और बहुसंख्यक जातियों की ये कुल देवी है, और ओसवाड़ों की मेन ओसवाड़ों की देवी कुल देवी है। तो ओसवाड़ ऐसा शराब दिया हुआ है कि ओसवाड़ ओसिया में नहीं रह सकता। दाटन पाटन होने के बाद में, पहले तो यहाँ ओसवाड़ खूब थे, तब दाटन पाटन हो गई यहाँ धरती, उसके बाद में ओसवाड़ यहाँ निवास नहीं करते हैं, ऐसी मान्यता है। आप बताएं, आप भी आज ओसिया से ही हैं? नहीं, मैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। कैसे आना हुआ मंदिर, कैसे जुड़ा हुआ मंदिर से, कितने सालों से आप आ रहे हैं? हमारी माता जी के प्रति बहुत मान्यता है, और मैं बचपन से ही यहाँ आ रहा हूँ। यानी हर साल आता हूँ, और नवरात्रि में जम जाए तो नवरात्रि में भी आता हूँ। अच्छा, नवरात्रि के अलावा भी और भी दिनों में आपका आना होता है यहाँ और पे? आते हैं हम दोनों जन, हम आते हैं। अभी हमें और 2-4 महीने पहले ही आए थे। हम ओसवाल है। ओसवाल जैसा यहाँ पे हम चढ़ावा चढ़ाने के बाद में हम यहाँ रुक नहीं सकते, अच्छा। तो इसलिए फिर माता जी के हम पहले दर्शन करते, फिर बाद में चढ़ावा चढ़ाते, फिर यहाँ से जहाँ भी जाना है, हमारे को जोधपुर वगैरह जहाँ भी जाना है वहाँ जाते हैं। ओसवा स्टे नहीं कर सकते आप? हम स्टे नहीं कर सकते। ऐसा कोई जानकारी कारण आपको? नहीं, हमारे बुजुर्गों ने जैसा बताया वैसा हम करते हैं। आप बताएं, आप भी इनके साथ कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम तो भी हो गए 29 साल से आ रहे हैं। 29 साल हो गए। हाँ, कैसे और जुड़ा हुआ मंदिर से, मंदिर के बारे में कुछ बताएं आप? हम लोग यहाँ जड़ूले को आ रहे थे, उस टाइम जिस कुछ थोड़ा सा पर्चा लगा, जैसे हम नवरात्रि के दोनों ही घट बैठते, उस टाइम उपवास करते, उसी टाइम से हमने दोनों टाइम फराल करके उपवास करते, खाना नहीं खाते 8 दिन। लोग कहते हैं यहाँ आने के बाद पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, अच्छा महसूस होता है। वो तो बहुत ज्यादा बहुत, हाँ। लगता है यहाँ पे आने से। आने का हर हर ऐसा मन करता है कि बार बार माता के मंदिर में आवे दर्शन के लिए, ऐसा लगते रहता है। लेकिन हम रहते हैं 1000 किलोमीटर दूर, तो भी हमारी इच्छा होती रहती है कि अपने को हर 15 दिन में, 8 दिन में, महीने में आने को मिले तो ज्यादा अच्छा। हर 2 महीनों से 3 महीनों से आप आते हैं यहाँ पे? हाँ, और 1 महीने पहले ही मेरा छोटा लड़का आके गया, दर्शन करके गया, वापिस अभी दादा सा को लेके आया। मम्मी दादाजी को लेके आए, 87 साल के हैं, उनको चलना नहीं जमता है, तो भी लेके आए उनको। उनकी भावना थी कि भाई मेरे को माता जी के दर्शन को जाना है, इसलिए उनको लेके आए। तो अभी लेके गए उनको डोली में ऊपर। बचपन से ही यहाँ आ रहा हूँ, करीब 35-40 साल हो गए। कैसा महसूस करते हैं इस मंदिर में ये जब तो आते ये हैं? इनकी तो कामना कर लो बस, बहुत है। इनका अगर याद कर लो माता जी को तो सब काम पूरे हो जाते हैं। कैसे जुड़ा हुआ इस मंदिर से आपका? ये हमारे कुलदेवी है। कुलदेवी है। कुलदेवी है, पर कुलदेवी के बाद में इसकी मान्यता अगर दिल से करो ना, कामना करो, तो बॉम्बे बैठो या वर्ल्ड में कहीं बैठो। ओसवाल हैं आप? ओसवाल है। तो क्या कहते हैं कि ओसवाल यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते, रुक नहीं सकते? हाँ, इसका वो क्या कुछ कारण? ऐसा उन्होंने मतलब जो कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि वरदान दिया हुआ है, इसलिए वहाँ ये प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, यहाँ पे रह नहीं सकते, सिर्फ दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। यहाँ उपलदेव
वहाँ रहते थे। उसके बाद ये जो जैन, यहाँ की जैन नगरी थी, पाटन नगरी नाम था। एक साधु आया था, उसने 9 दिन तक यहाँ रुका था। 9 दिन में उठा तो उसने साधु ने बताया चेले ने भाई क्या कि मैं पूरा, मेरे को किसने खाना नहीं दिया, एक कुमार था उसने मेरे को खाना आधी रोटी देता। तब जैसे ही साधु उठा उसने कहा पाटन डाटन, ऐसे ही कहते ये पूरा ओस यहाँ समाप्त हो गया। उसका उन्होंने कह दिया कि यहाँ से जैन आदि के बाद कोई नहीं रहेगा, माता जी आएगा एक दिन प्रसाद साड़ के चला जाएगा। उसके बाद जब ये हुआ, ये गांव पूरा हो गया और वो कुमार इस गांव से बाहर निकला, वो घर बसा, बाकी पूरी नगरी ये पाटन दाटन हो गई थी। मंदिर ट्रस्ट के सचिव हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। सर पहले तो आप ये बताएं कि 9 दिनों में व्यवस्था कैसी रहती है? 9 दिनों में व्यवस्था जो है, लाइनिंग की व्यवस्था रखते हैं यात्रियों के लिए, लाइनिंग में हवा पानी की व्यवस्था रखते हैं पूरी, और सुचारू दर्शन हो सके ऐसी व्यवस्था रखने की ट्रस्ट अपने प्रयास करता है। आप कितने वर्षों से इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं? मैं इस ट्रस्ट से और ट्रस्ट बॉडी से 79 से जुड़ा हुआ हूँ और 92 से सेक्रेटरी हूँ। तो इस मंदिर के बारे में बताएं, आप मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं। ये मंदिर अपने पुराने जो बहियाँ वगैरह होती है, जो जागा बाट लिखते हैं, उस हिसाब से ये करीब 3000 और 3500 वर्ष के आसपास पुराना है, और गवर्नमेंट पुरातत्व विभाग के हिसाब से 12th सेंचुरी का है, 12वीं शताब्दी का। और यहाँ पे ये भी जानकारी मिलती है कि ओसवाल जो है वो यहाँ पर बस नहीं सकते, सिर्फ चढ़ावा चढ़ाना आ सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। इसका क्या प्रमुख कारण रहता है? यहाँ पर पहले ये जो ओसिया काफ़ी बड़ी नगरी थी, यहाँ 1 लाख से ऊपर राजपूत पवार लोग यहाँ रहते थे। तो यहाँ कुछ जैन संत आए थे और कुछ इस तरह की घटनाएं घटित हुई थी कि माता जी की दृष्टि से ही महावीर स्वामी की मूर्ति बनी, और कुछ उसमें इस तरह की घटनाएं हुई कि अचानक माता जी का ऐसा श्राप मिला। तो ओसवाल, पहले तो वो जो पवार जाति के राजपूत थे वो जैन धर्म में कन्वर्ट हो गए ओसवाल में, और उसके बाद फिर उनको यहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी हुई, उसके बाद वो यहाँ रात को रुकना उन्होंने बंद कर दिया। यहाँ ओसिया में ना तो नौकरी करते हैं वो रुक सकते हैं, अपना स्थायी मकान या स्थायी दुकान बना के या धंधा नहीं कर सकते, नहीं रह सकते। मतलब जो नौकरी पेशा है वो यहाँ रुकना चाहे तो रुक सकते हैं, अपना घर बना सकते हैं? नहीं, घर नहीं, घर कोई नहीं बनाता है, घर नहीं बना सकते, किराए से वो भी किराए पर ही रह सकते हैं। किराए से रह सकते हैं। और यहाँ तक कि यहाँ जो आते हैं तो इनका होता है माता जी के जोड़ूला जात आदि और लापसी प्रसाद चढ़ाते हैं, वो चढ़ाने के बाद ही वो निकल जाते हैं, वो शहर से रुकते नहीं है। सुना है भक्त यहाँ पे नंगे पांव भी आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हुए आते हैं। अब आपके सामने देखिए वो चढ़ रहे हैं, नंगे पांव भी आते हैं, 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर पैदल आते हैं, वो बॉम्बे से भी आते हैं पैदल लोग। तो यहाँ पे कब कब भक्तों की ज्यादा भीड़ रहती है? चैत्र नवरात्रा, शारदीय नवरात्रि, आसोज नवरात्र में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। सैटरडे संडे छुट्टी के दिन ज्यादा भीड़ रहती है। भादवा में जब रामदेवरा मेला होता है तो 60 से 70 हजार लोग यहाँ आते हैं। सबकी लाइनिंग की, पानी की वगैरह सारी अच्छी व्यवस्था है।